अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेसिकली जो है ना, हम लोग अपना आज चैप्टर नंबर 2 जो है बायोस्टैट का वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे थे अबाउट ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने आज पढ़ना है। ठीक है, लेकिन पहले जो इससे हम लोगों ने बात की वो आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात की। उसमें हम लोगों ने, ठीक है, आपने पढ़ा कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे बनानी है। हमने फ्रिक्वेंसी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। देन हमने कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर आप लोगों ने बात की। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें हम लोग ग्राफ्स के ऊपर बात करोगे आप लोग। ठीक है, कि बेसिकली ग्राफ्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स कैसी होती हैं और उनको आपने बनाना कैसे होता है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको लेक्चर के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगी और फिर आप उसके साथ जो है अपने आंसर्स को कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। जो हमारा आज का टॉपिक है आप लोगों के पास, ठीक है, ओके जी। तो बेसिकली जो है ना, हम लोग आज टाइप्स ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स के ऊपर बात करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, आपको पता है कि बच्चों डिफरेंट, जब हम लोग कोई भी अपना डाटा यूज करते हो आप लोग, ठीक है, तो मतलब एक मिनट में जरा ये पेंसिल ले लूं। ओके जी। अब आप इसमें बच्चों बेसिकली होता ही है कि हमारे पास जो है ना, आप लोग जब डाटा को कोई भी डाटा जब आप लोग लिखते हो हमारे पास, ठीक है, अगर तो आप लोग चाहते हो कि वो डाटा को आप मोर इजिएस्ट वे में समझ उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो उसका बेसिकली हम लोग ग्राफ बना देते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ जो है ना वो एक इजिएस्ट फॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने डाटा को जो है अपने इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसको जो है ना आप कॉम्प्रीहेंड हम इसके थ्रू कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओके जी। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ट्स के ऊपर हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स जो है ना वो यूज किए जाते हैं। नंबर 1 पे जो है वो है हमारे पास सिंपल बार चार्ट, नंबर 2 में है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट, नंबर 3 पे कंपोनेंट चार्ट और पाई चार्ट हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ये जो है ना हम लोग 4 टाइप्स के चार्ट्स जो है वो यूज करते हैं अपनी बायोस्टैट के अंदर हमारे पास। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसने किसी एक आधे चार्ट का कहा होगा जी ये आपके पास डाटा है, इसका पाई चार्ट बना दो, या ये डाटा है इसका कंपोनेंट चार्ट बना दो। तो बेसिकली हमारे पास जो है ये होता है आपके पास। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज अ सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट कैसे क्या होता है, और आप लोग सिंपल बार चार्ट, तो बेसिकली हम लोग इसको कैसे जो है ना आप लोग कह सकते हो कि हम इसको ड्रॉ करते हैं हमारे पास। ठीक है, जब डाटा हमारे पास कैटेगरीज में होता है ना, रेदर देन उसने क्या कॉन्टिन्यूस डाटा, आपके पास डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं है, कैटेगरीज में, लाइक मेल की कैटेगरी दी हुई है, एक फीमेल की कैटेगरी दी हुई है, स्टूडेंट्स की कैटेगरी दी हुई है कि जो ए स्टूडेंट्स में इतने ग्रेड में बच्चे हैं, बी में इतने हैं, सी में इतने हैं, मतलब डाटा कैटेगरीज में दिया हुआ है, कोई कॉन्टिन्यूस डाटा नहीं है आपके पास सारा, मतलब पॉइंट्स में डाटा नहीं है, कॉन्टिन्यूस डाटा है आप लोगों के पास। ठीक है, तो उसमें हाँ बेसिकली जो है ना वो आप लोग सिंपल बार चार्ट यूज करते हो हमारे पास। ठीक है, एक तो इसमें ये हो गया। नंबर 2 में जो है ना आप लोग ये जो इनमें बार्स होते हैं ना उनमें आप लोग गैप देते हो हमारे पास। ठीक है, ये दो चीजें आपने लिखनी है कि टाइप्स ऑफ चार्ट में नंबर 1 पे जो है हमारे पास सिंपल बार चार्ट है। सिंपल बार चार्ट में जो है बेसिकली नंबर 1 पे ये होता है कि डाटा जो है इसमें वो आपके पास कैटेगरीज की फॉर्म में होता है, और नंबर 2 जो है ना इनमें बार्स में हम लोग स्पेस दे रहे होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल हम लोगों ने साथ साथ बार नहीं बनानी होती है, बल्कि हम लोग उसमें जो है वो स्पेस देते हो। आप लोगों को नजर आ रहा है बार्स के अंदर स्पेस है हमारे पास। ठीक हो गया, तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सिंपल बार चार्ट। अब पॉइंट क्या आता है कि सिंपल बार चार्ट को बेसिकली बनाया कैसे जाता है आप लोगों के पास। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो उसने आप लोगों को जो ये हमारे पास जो है ना वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और ये हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो हैं जिनको हम लोग मतलब जो जिसके ऊपर जो है वो दूसरे वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे होते हैं आप लोगों के पास। ठीक है, देखो नो नो सर्जरी, मतलब टोटल हमारे पास जो पेशेंट्स थे वो कितने थे आपके पास जिनकी सर्जरी नहीं हुई, 120 पेशेंट्स थे हमारे पास। ठीक है, जिनकी सर्जरी एज अ ट्रायल की गई 89 थे, जिनकी 1 ईयर 72, मतलब टोटल ये उसने हमें जितनी पेशेंट की सर्जरी हुई उसने हमें उतने नंबर ऑफ पेशेंट्स जो थे आगे दे दिए। आपने सिंपली क्या किया, जो आपने हमेशा ये बात याद रखनी है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग एक्स एक्सिस पे लेंगे आप लोगों के पास। ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मतलब जो उसके ऊपर डिपेंड कर है उसको आप लोगों ने वाई एक्सिस पे लेना है हमारे पास। ठीक है, अब जो है ना हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है नंबर 1 पे आ गया नो सर्जरी, नंबर 2 में आ गया ये वाला आपके पास, मतलब जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स थे मैंने उनको एक लाइन में लिख दिया। दूसरी तरफ जो था ना मैंने आप लोगों के पास देखो ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी कितनी है मेरे पास 17, तो मैंने बेसिकली 20 20 का डिफरेंस रखकर जो था ना यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिए आप लोगों के पास। ठीक है, अब नंबर 1 पे नो सर्जरी वाले पेशेंट्स कितने थे 120, तो मैंने इधर तक जो था ना ऐसे करके आप लोगों ने इसको क्या बना दिया, एक बार बना दिया आप लोगों ने। ठीक हो गया, नेक्स्ट कितने हैं जिनका ट्रायल लिया गया वो 89 थे, ये आपके पास 100 है तो 100 थोड़ा सा नीचे जो है यहाँ पे करके जो है ना वो 89 आ गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो था ना नेक्स्ट बना दिया हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल सा जो था ना इस तरह हम लोग अपना क्या बना लेते हैं आप लोग इसमें, आप लोग इस तरह जो है आप लोग बना सकते हो हमारे पास सिंपल मल्टी, मतलब आपके पास बार चार्ट हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास जो बार चार्ट होता है ना उसमें डाटा जो होता है ना बेसिकली हमने बात की कि डाटा जो है उसमें क्या होता है कैटेगरीज की फॉर्म में होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखो डाटा का जो है वो कैटेगरिकल होगा आपके पास और उनमें गैप्स होगा बिटवीन जो बार्स है ना उनमें गैप्स होता है हमारे पास। ठीक है,
वो डाटा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो कैटेगरीज में होता है हमारे पास। जैसे उसने यहाँ पे दिया जी आप लोगों के पास ट्यूबरक्लॉइड के पेशेंट्स जो थे वो इतने थे, लेप्रोटमस कितने थे, इंटरमीडिएट इतने थे, बॉर्डरलाइन इतने थे हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये आपके पास जो है वो इंडिपेंडेंट है और ये आपके पास जो है वो डिपेंडेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। सिंपली आपने जो थे वो इंडिपेंडेंट को लिया इस साइड पे और डिपेंडेंट को लिया इस साइड पे हमारे पास, ठीक है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो थी वो मेरे पास कितनी है, 12। तो अगर मैं देखो ना 12 है तो मैं 20 आप लोग 30 का बना लो, 10 का गैप दे लो। अगर आप देखो ना 10 का गैप दोगे तो ये बहुत ऊपर तक चला जाएगा, तो 20 का दे सकते हो आप लोग, 30 का गैप दे सकते हो आप लोग, 40 का दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, सिंपली जो था ना हम लोगों ने इसको, आप लोगों ने जो था ना नंबर वन पे जो सबसे पहले हमारे पास जो ट्यूबरक्लोज के कितने पेशेंट्स थे, 151। तो मैंने यहाँ जीरो से लाइन शुरू की और 151 जो था यहाँ पे जाके खत्म हो रहा था, मैंने यहाँ पर जो था आप लोगों के पास लगा दी लाइन, ठीक है। नंबर टू में जो थे 68 लेप्रोटमस के थे, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लेप्रोटमस के आ गए हमारे पास। 18 जो थे वो इंटरमीडिएट थे, तो वो थोड़ा इससे नीचे जाएगा हमारे पास, ठीक है। और 12 जो थे बॉर्डर लाइन थे वो इससे भी नीचे जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली जो है ना इसके थ्रू हम लोग बनाते हो आप लोग अपना सिंपल बार चार्ट हमारे पास, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट अब हम लोग मूव आउट करते हैं जी आप लोगों के पास। नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ट्स कौन से हम उनकी तरफ मूव आउट करते हैं। सिंपल बार चार्ट तो हमारे कंप्लीट होगा कि किस तरह हम लोगों ने सिंपल बार चार्ट बनाना होता है। लाइक यहाँ पे उसने आप लोगों को एग्जांपल दी दिया है, सेंसस ये मतलब मर्दमशुमारी की गई तो कितनी पॉपुलेशन जो थी हमारे मुल्क में थी, तो 1951 में जो थी वो इतनी थी आप लोगों के पास, 1961 में इतनी थी हमारे पास, ठीक है। मतलब उसने हमें दी हुई है। अब ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इनको मैंने ले लिया इस तरफ, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, देखो मैंने इनको ले लिया इस तरफ हमारे पास, ठीक है। और सिंपली मैंने उतने उतने जो थे वो आप लोगों के पास बार्स बना दी हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास जो था नंबर वन पे जो था हमारे पास सिंपल बार चार्ट आपके पास कंप्लीट हो गया हमारे पास, ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हम मूव आउट करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास बार चार्ट कौन से हैं, वो आपके पास है मल्टीपल बार चार्ट। अब मल्टीपल बार चार्ट जो है ना बच्चों, सिंपल बार चार्ट की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, मतलब उसको ही थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना होता है, थोड़ी सी एक दो चीजें और ऐड करनी है, तो आपके पास मल्टीपल बार चार्ट बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे देखो उसने आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है, मैं आप लोगों को ना पहले यहाँ से एग्जाम्पल करवाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अब मल्टीपल बार चार्ट में उसने आपको कहा कि जो क्लास फर्स्ट थी ना, मतलब जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो मेल्स हैं वो 5 हैं और फीमेल्स 30 हैं। सेकंड क्लास में मेल्स 10 है, फीमेल्स 42 है। थर्ड में मेल्स जो है वो 3 है और फीमेल्स 18 है हमारे पास। और फोर्थ में जो है ना वो मेल्स 5 है और फीमेल्स जो है वो 25 है हमारे पास। अब ये देखो, अब इसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब हम लोग मतलब फर्स्ट क्लास में इसको खाली 5 तक ड्रॉ करें या 30 तक ड्रॉ करें। तो ये आप लोगों के पास जब डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी ना, तो देन हम लोग मल्टीपल बार चार्ट यूज करते हैं। अब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये आपके पास आ गए इधर, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स से देखो आप लोगों के पास 5, मोस्टली 5 5 का आ रहा है, ठीक है। 5 30 25 मैंने 5 5 के हिसाब से रखकर जो थे ना वो क्या बना दी, कैटेगरीज बना दी। सबसे हाईएस्ट वाली 42 थी, तो मैंने 45 तक कैटेगरीज बना दी। अब देखो ना फर्स्ट क्लास में मेल्स कितने थे, अच्छा मेल्स के लिए आप लोग एक जैसी लाइंस रख लो, मतलब मेल्स के लिए बार्स में ऐसी लाइंस लगा दो और फीमेल्स के लिए जो था ना वो ऐसी ऐसी लाइंस लगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि जी ये वाली जो लाइंस है वो हमारे पास मेल्स के लिए और ये वाली लाइंस जो है हमारे पास फीमेल्स के लिए आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास जो थे मेल्स फर्स्ट क्लास में कितने थे आप लोग के पास, 5, तो मैंने 5 तक कैटेगरी बना दी हमारे पास, ठीक है। फीमेल्स कितनी थी, 25, तो मैंने 25 तक जो था ना मैंने 25 सॉरी 30 थी तो मैंने 30 तक जो था ना कैटेगरी बना दी हमारे पास। इसी तरह क्लास टू में मेल्स कितने थे वो बना दिए, फीमेल्स कितनी थी वो बना दी हमारे पास। तो ये आप लोगों के पास जो है मल्टीपल बार चार्ट बन गया हमारे पास, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है हम उसको भी देख लेते हैं। अब लाइक उसने हमें यहाँ कहा ड्रॉ मल्टीपल बार चार्ट टू इलस्ट्रेट द फाइंडिंग ऑफ अ हाउस सर्वे इन 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एज रिपोर्टेड इन टेबल। मतलब जो थे ना हमारे पास वो किसी जगह पे गए हैं कोई भी आप लोगों के पास, ठीक है। उन्होंने वहां जाके एक एरिया ए को इंस्पेक्ट किया, एक एरिया बी को इंस्पेक्ट किया और एक एरिया सी को इंस्पेक्ट किया उन्होंने हमारे पास, ठीक है। अब जो एरिया ए में उनको लोग मिले वो 70 जो इंस्पेक्टेड थे हमारे पास, ठीक है, वो 70 थे, 22 थे, 28 थे। अब नंबर अनफिट मतलब जो लोग इंस्पेक्टेड थे और जो लोग अनफिट थे मतलब अनहेल्दी थे वो इतने इतने थे हमारे पास, ठीक है। तो आपने एरिया ए बी सी लिखना है हमारे पास, ठीक है। आप जो देखो ना आप लोग देखो ना उसने अनफिट को जो था वो कलर दे दिया और उसने जो था इंस्पेक्टेड को कलर नहीं दिया हमारे पास। अगर आप चाहो तो आप लोग इसमें ऐसी वाली लाइंस भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें चाहो तो आप लोग ऐसी वाली लाइंस लगाओ ताकि समझ आ जाए कि आप लोगों ने ऐसे साइड पे लिखना जरूर होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ए वाला है उसमें जो हमारे पास आपके इंस्पेक्टेड है वो 70 है, तो आप लोगों के पास जो था वो
ये उसने लाइन छोटी लगाई हुई है हमारे पास, ठीक है। 70 है, तो बेसिकली ये 70 तक जो है ना हमारे पास हमारा ग्राफ बन जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। और आप लोगों के पास जो 21 है हमारे पास, वो आप लोगों को क्या है, अनफिट है, तो आपने उसका ग्राफ बना देना है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है आप लोगों के पास, मतलब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप देखो ना एरिया बी में जो थे हमारे पास, वो आप लोगों के पास जो इंस्पेक्टेड है वो आपके पास 22 है हमारे पास, ठीक है। 22 आ गए आप लोगों के पास, ठीक है। और जो अनफिट है हमारे पास वो 16 है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह करके जो है ना आप लोगों ने सिंपली ये इससे थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। आप लोगों ने सिंपली इस तरह करके जो है ना हमारे पास क्या बना लेने, आप लोगों ने ग्राफ, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बना के दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरह जो है सिंपली करके ग्राफ्स बना लेने हैं। ओके जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये मैं आप लोगों को शेयर करूंगी बच्चों हमारे साथ, ठीक है। ओके जी, अब आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है नंबर थर्ड पे, वो आता है आपके पास कंपोनेंट बार चार्ट या फिर सब डिवाइडेड बार चार्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक जो बार है ना हमारे पास, ये जो बार होती है, एक पूरी बार को हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसको बेसिकली हम बोलते हैं कंपोनेंट बार चार्ट, जिसमें बेसिकली हमने कोई बार को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर क्या किया हुआ है, डिवाइड किया होता है। मैं यहाँ पे निकालती हूँ कंपोनेंट बार चार्ट। अब देखो हमारे पास क्या हुआ। अब दिस लेट सपोज उसने हमें हमें एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास जो थे ना कि एक स्टूडेंट है, उसके जो थे ना, या कोई क्लास है उसके जो इंग्लिश में बच्चे थे आप लोगों के पास, मतलब जो मतलब इंग्लिश में मार्क्स आए वो 30 आए हमारे पास, ठीक है। बायोलॉजी में जो थे वो 35 आए, केमिस्ट्री में 40 आए, और फिजिक्स में 20 आए हमारे पास। इसी तरह जो क्लास बी थी उसके इंग्लिश में 10 आए, बायोलॉजी में 30, 35 एंड 25। ये उसने हमें एक जो थी ना, मतलब दो डिफरेंट क्लासेस दी हुई और उनके हमें मार्क्स बताए हुए हैं। अब आप एक कॉम्पोनेंट बार चार्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, नंबर वन पे जो है ना आपने इन दोनों नंबर्स की जो है वो परसेंटेज निकालनी होती है। परसेंटेज निकालने का तो आपको पता है ना कि सिंपली आपने क्या करना है, आपने 30 को ऊपर रखना है, इसको आपने डिवाइड कर देना है 125 पे और मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 100 के साथ, तो हमारे पास की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 24 हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसको आपने 10 को 100 पे डिवाइड करना है, हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 10 आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली आपने हर नंबर की अब परसेंटेज निकालनी है। अब जो आपके पास हर नंबर की परसेंटेज आ गई है ना, अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास ए को जो है वो इस साइड पे रखना है और क्लास बी को जो है आप लोगों ने इस साइड पे रखना होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्लास ए में जो है सबसे पहले देखो आप लोग, सबसे ज्यादा परसेंटेज किस सब्जेक्ट की आ रही है क्लास ए में, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो क्लास ए में आ रही है केमिस्ट्री की, 32%। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने, मैंने 10-10 के हिसाब से रख के 100 तक मैंने बना लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज 100 ही हो सकती है ना हमारे पास, ठीक है। तो केमिस्ट्री में 32 जो था वो यहाँ बन रहा था, मैंने 32 पे जो थी वो लाइन लगा दी। अब आपने क्या करना है, 32 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है हमारे पास, 28। अब 28 किस में आ रही है, बायोलॉजी में। अब आपने क्या करना है, 32 में 28 को ऐड करना है। जब आप लोग 32 में 28 को ऐड करोगे तो वो आप लोगों के पास जो है वो 60 बन जाएगा, तो आपने 60 पे अगली लाइन लगा देनी है। अगली लाइन आपने मतलब 60 में आप लोगों ने 24 को ऐड करना है, तो आपके पास जो लाइन आ रही है वो आपने वहां लगा देनी है, ठीक है। इस तरह मतलब करते करते आपने पूरा अपना जो है ना वो अपनी बार को कंप्लीट कर लेना है हमारे पास। इस तरह आप लोगों ने क्लास बी में सबसे हाई जो थे वो 35 थे, 35 में आपने 30 को ऐड करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसमें आपको 25 को ऐड करना है, फिर जो उसका आंसर आएगा आप लोगों ने उस पर 10 को ऐड करना है। तो इस तरह करके जो है ना आपकी एक बार चार्ट कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। सिंपली सा जो था ना ये आप लोगों के पास कंपोनेंट बार चार्ट है हमारे पास, इसको हम बुक से भी एक बार देख लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, कि बुक में उसने हमें बेसिकली कैसे बताया हुआ है। अब उसने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दी हुई है, उसने कहा कि ड्रॉ सब डिवाइडेड बार चार्ट, इसको हम सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब देखो ना उसने हमें कहा कि जो 19 मतलब ये हमारे पास जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, 1975 में मेल्स इतने थे, फीमेल्स इतनी थी, और हमारे पास जो थे वो मेल इतने थे, नेक्स्ट ईयर में इतनी फीमेल्स थी, नेक्स्ट ईयर में इतने मेल्स इतने फीमेल्स थी आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब देखो आपको नंबर वन पे क्या करना है, मैंने कहा था नंबर वन पे आपने दोनों की परसेंटेजेस निकालनी है, ठीक है। आपने पहले जो है ना इन सबको ऐड करना है आप लोगों ने, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी आप लोगों ने, ठीक है। बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है, पहले आपने इन सब नंबर्स को जो आपस में ऐड करना होता है, जो आपके पास आंसर है ना, फिर आपने इंडिविजुअल नंबर को उस आंसर पे डिवाइड करना है। इसी तरह आप लोगों ने ऐसे इधर भी करना है हमने, ठीक है। नंबर वन पे जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 195 को ऐड करो, 254 को ऐड करो, 373 को ऐड करो, ठीक है। बेसिकली इन तीनों को बल्कि हम ऐड करके देख ही लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं। 195 में हम लोगों ने ऐड करना है जी 254 प्लस हमने 373, तो ये आपके पास आंसर आएगा 822 हमारे पास, ठीक है, 822।
टू आंसर आ जाएगा जी आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले 195 को 822 पे डिवाइड करना है और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से हमारे पास, तो हमारे पास पहली परसेंटेज आ जाएगी आपके पास। इस तरह दूसरी की, तीसरी की, फिर आपने इन वैल्यूज की परसेंटेज निकालनी है, वो भी आपके पास तीनों आ जाएंगी। अब आपने देखना है कि इन तीनों में से जो हाईएस्ट परसेंटेज आई है ना, पहले आपने नंबर वन पे उसको ड्रॉ करना है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने सिंपली आप लोगों ने मतलब हाईएस्ट परसेंटेज के नंबर वन पे आप लोगों ने ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू में जो है हम लोगों ने, आपने उसमें उस दूसरी परसेंटेज को ऐड करना है, उसको आप लोगों ने जो है वो हमारे पास क्या करना है, ड्रॉ करना होता है। मैं आप लोगों को दोबारा से एग्जांपल यहाँ से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए हमारे पास, ठीक है। नंबर वन पे जो है आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी हाईएस्ट परसेंटेज है 32, 32 को आप लोगों ने ऐड करना है और वहां पे आप लोग 32 को मतलब आप लोगों ने ड्रॉ कर देना है। 32 में अब आप लोगों ने 28 को ऐड करना है, 60 आ जाएगा, आपने उसको वहां यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने उसमें नेक्स्ट परसेंटेज को ऐड करना है और आप लोगों ने इस तरह करते करते जो है हमारे पास सिंपली आप लोगों ने कॉलम्स बना लेने होते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके जी। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास कंप्लीट हो गए यहाँ पे आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, ये वही उसने हमें मार्क्स दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे आप लोगों के पास वो 2007 में इतने मार्क्स आए हैं, 2008 में इतने मार्क्स आए हैं हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है ना उनको ड्रॉ करना है, जिस तरह मैंने आप लोग को वहां पे बताई है ना, आप लोगों ने उस तरीके से जो है ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमारे पास, ठीक हो गया जी। ओके जी। अब नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, वो है आप लोगों के पास आपका पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है इसके ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। पाई चार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपने इसको अच्छे से समझना है हमारे पास, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया ना, आप लोगों ने बात किया व्हाट इज अ सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट। अब आगे आती है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है बच्चों, पाई चार्ट बेसिकली आप लोग जो है ना कोई भी चार्ट सर्कल की फॉर्म में जब बनाते हो उसको हम लोग जो है ना वो पाई चार्ट कहते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग ठीक है, आप लोग उसने कहा था पाई चार्ट कॉन्सिस्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। इसमें सर्कल होता है और उस सर्कल को हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंट जो है ना वो कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी। अब इसने उसने कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई चार्ट हमारे पास कैसी होती है, आप लोगों ने कोई पाई चार्ट बनाना है तो हम लोगों ने कैसे बनाना है, पहले मैं आप लोग को एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए और देन हम इसको यहाँ से समझेंगे हमारे पास, ठीक है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आप लोग बेसिकली क्या करते हो, लेट सपोज उसने आप लोगों को जो था ना उसने हमें मेडिसिन दी हुई है, उसने कहा जी एक मेडिसिन ए है, एक मेडिसिन बी है, एक सी है और एक डी है हमारे पास, ठीक है। मेडिसिन ए की जो एफिकेसी है वो इतनी है, बी कितनी है, सी कितनी है, डी कितनी है हमारे पास, ठीक है। उसने सिर्फ आपको डाटा जो है ना वो इतना उसने आपको डाटा दिया हुआ है और उसने कहा जी इसका पाई चार्ट बना के दिखाओ हमारे पास, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना होता है, नंबर वन पे आप लोग निकालते हो हर वैल्यू की परसेंटेज, जिस तरह हमने ऊपर निकाली। 70 को 200 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 35 हमारे पास आंसर आ गया आप लोगों ने, ठीक है। मतलब आपने हर वैल्यू की परसेंटेज को निकालना है। जब आपने हर वैल्यू की परसेंटेज को निकालोगे फिर आप लोगों ने क्या करना है, नंबर टू में आपने इसका हर वैल्यू का एंगल निकालना है। अब हर वैल्यू का एंगल निकालोगे तो आपके पास ये जो आंसर आया ना बेसिकली 35, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 के साथ, ठीक है। तो आपके पास इसका एंगल आ जाएगा 126। इसी तरह 30 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 108। 25 को मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करोगे इतना आंसर आ जाएगा। अब ये जो है ना बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, आपके एंगल्स हमारे पास आ चुके हुए हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें, सबसे पहले जो देखो ना, अब आप लोग देखो यहाँ पे, अगर आप लोग, मैं पाई चार्ट बनाती हूँ, ये नीचे वाले को छोड़ दो। अब मैं यहाँ पे ठीक है चलो इसको ही समझते हैं। अब मैं यहाँ पे जो था ना मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद मैंने क्या किया आप लोगों को पता है बेसिकली, अब हम लोग कोई भी जब सर्कल बनाते हैं, सर्कल में हमारे पास एंगल्स होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। बेसिकली हम लोग उसमें एंगल्स रखते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिकली जीरो होता है, आप लोगों के पास जीरो का एंगल होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 90 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे आपके पास आ गया जी 90 में 90 ऐड करो तो 180 है हमारे पास, ठीक है। 180 में 90 ऐड करो तो आ गया आपके पास 260, 260 आ गया। वो खराब ही हो गया, इसको मैं रेज करके लिखती हूँ। अच्छा जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी यहाँ पे 260 आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। और 260 में 90 ऐड करो तो कितना आता है आप लोगों के पास, और 26 में 90 ऐड करते हैं, एक मिनट हम लोग। 180 प्लस 90, 270, ठीक है। 180 प्लस 90 आप लोग करोगे तो यहाँ पे 260 नहीं बल्कि 270 आता है, 270 आ गया। 270 में आप 90 ऐड करो,
360। तो बेसिकली हमारे पास जो थे ना, ये इस तरह जो होता है ना, हमारे पास एंगल्स बने होते हैं आपके पास किसी भी सर्कल के आप लोगों के, ठीक है। अब नंबर वन पे जो था ना हमारे पास, वो क्या वैल्यू हुई आपके पास, नंबर वन पे जो हमारे पास वैल्यू आई ना आपके पास, वो थी 126। 126 वैल्यू देखो, ये 180 से थोड़ी सी ऊपर होगी ना, तो यहाँ पे करके बनेगी ऑलमोस्ट इधर हमारे पास, ठीक है। तो ये जितना भी हमारा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, मेडिसिन ए का एरिया है हमारे पास, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ऐसे मैंने यहाँ पे करके जो थी वो लाइन लगा दी, ये जितना भी एरिया, ये मेरे पास किसका एरिया है, ये मेडिसिन ए का एरिया। मैंने इसमें ऐसे करके जो था ना वो लाइंस लगा, ताकि मुझे पता चल जाए ये मेडिसिन ए को मैंने ये लाइंस दी हुई है हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 126 में आपने 108 को ऐड करना है। जब आप लोग 126 में 108 को ऐड करोगे तो वहां पर आता है 234। अब 234 देखो, ये 270 है, तो 234 ऑलमोस्ट यहाँ पे करके बनेगा। अब ये जितना भी एरिया है ना, ये मेरे पास किस चीज का एरिया है, मेडिसिन बी का एरिया, ठीक है। मैंने उसमें ऐसे डॉट्स डॉट्स लगाते कि मुझे पता चले ये मेडिसिन बी का एरिया है। अब मेडिसिन सी का एरिया निकालने के लिए मैंने क्या करना है, आपने इस 234, अब ठीक है, आपने 234 में 90 को उसने ऐड किया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो वो आपके पास, अगर हम 234 में, अगर आप लोग जो है बेसिकली इसने 90 को ऐड किया हुआ है ना, 234 प्लस 90, तो हमारे पास आंसर आता है 324। तो 324, 360 थोड़ा नीचे बनेगा, तो वो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये मेडिसिन सी का सारा एरिया आ जाएगा, इसको मैंने ऐसे क्रॉस से बता दिया। और एंड पर जितना एरिया बचेगा वो हमारे पास मेडिसिन डी का एरिया बचेगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो अगर आप ऐड करो तो 360 हमारे पास जो है वो मेडिसिन डी का एरिया बचता है। तो इस तरह सिंपली जो है ना, आप लोगों के पास जो भी वैल्यू दी हुई है उसकी परसेंटेज निकालनी है, उसको आपने 3.6 से मल्टीप्लाई करना है, और देन आपने ऐड कर करके एंगल्स बना लेने हैं। सिंपल, हमारे पास पाई चार्ट भी कंप्लीट होगा। कितना सिंपल था ना हमारे पास, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं। अब उसने कहा पहले आप लोगों ने वही इसने यहाँ पे 360 दिया हुआ है, बट जैसे मैंने आपको वहां पे बताया ना, आपने उस तरह इस हिसाब से ही करना है हमारे पास, ठीक है। तो करके जो था ना, आप लोगों ने इसके सिंपली पाई चार्ट बना लेना है हमारे पास, ठीक है। तो ये पाई चार्ट भी हमारे पास जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया जी आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ना, हम लोगों ने बात करनी है हिस्टोग्राम के ऊपर हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास चार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हमारे पास, जितने चार्ट्स हम लोगों ने करने थे वो आप लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थे ना हमारे पास, वो आ जाती है आपके पास ग्राफ्स के। बेसिकली हम लोगों ने अब ग्राफ्स कौन से बनाने हैं, और ग्राफ्स हमारे पास कौन कौन से हैं इस आप लोगों के पास इस आपके टॉपिक के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब नंबर वन ग्राफ आता है, वो आपके पास आता है व्हाट इज अ हिस्टोग्राम, कि हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम को हम लोग बनाते कैसे हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसने क्या, मोस्ट कॉमन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो हम हिस्टोग्राम के थ्रू ही करते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोग क्या करते हो, इसमें हम लोग एडजेसेंट एंगल्स बनाते हो आप लोग, मतलब इसमें जो रेक्टेंगल्स है ना वो बिल्कुल साथ साथ बनाते हो आप लोग। हमने ऊपर बार चार्ट में बात की थी कि उसमें जो बार्स होती है वो साथ साथ नहीं होती है, इसमें बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने बार्स बनानी होती है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा जी, अब उसने कहा जी इसमें जो है ना वो सीरीज होती है हमारे पास एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की आप लोगों के पास, ठीक है। और मतलब उसमें आप लोग जो है फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे होते हो हमारे पास, ठीक है। अब इसको बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग हिस्टोग्राम को बनाते कैसे हैं हमारे पास, ठीक है। ओके जी, अब हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली हिस्टोग्राम को बनाना कैसे होता है। अच्छा, एक मिनट मैं इसको शेयर करती हूँ। ओके, चले जी। अब आती है बात हमारे पास हिस्टोग्राम को आप लोग बनाते कैसे हो। अब उसने लेट सपोज आप लोगों को जो था ना हमारे पास एक कोई भी आप लोगों को उसने डाटा दिया हुआ है, और उसने कहा चीज का हिस्टोग्राम बनाओ। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, नंबर वन पे आपने डाटा को जो है ना वो आपने जिस तरह हमने पीछे क्लास इंटरवल्स पढ़े थे ना कि हम लोग क्लास इंटरवल्स कैसे बनाते हैं, उसके थ्रू जो है ना आप लोगों ने नंबर वन पे जो है वो क्लास इंटरवल्स बना लेने हैं, ठीक है। आप लोग जब क्लास इंटरवल्स बना लोगे ना, मतलब 1 से मैंने 5 का बना लिया, 6 से 10 का, 11 से 15 का, 16 से 20 का, तो बेसिकली आपने नंबर वन पे जो है ना वो क्लास इंटरवल्स बना लेने हैं हमारे पास, ठीक है। क्लास इंटरवल्स बनाने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्या करना होता है कि आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। अब क्लास बाउंड्रीज बनाने के आपको मैंने तरीका बताया था ना कि हमने सेकंड मतलब लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास को हम माइनस करते हैं अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास में से हमारे पास, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे हमारे पास। अब इसमें हमारे पास जो है वो लोअर लिमिट सेकंड क्लास की क्या है 6 है, और अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की क्या है 5। इन दोनों को आपने आपस में माइनस किया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर है 0.5। और देन हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू में से 0.5 को माइनस कर देते हैं और इस वैल्यू में 0.5 को ऐड कर देते हैं आपके पास। तो इस तरह हमारे पास जो थी वो आपकी क्लास बाउंड्रीज आ गई। और टोटल मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी, मतलब 1 से 5 में डाटा जो था वो 5 थे हमारे पास, अगले में 8 थे, अगले में 4 और अगले में 10 थे हमारे पास। सिंपली जो था ना आप लोगों ने इस तरह करके बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने अब ये वाली जो वैल्यूज है ना हमारे पास, बेसिकली ये वाली वैल्यूज, ये वाली है वैल्यूज हमारे पास, इनको आप लोगों ने जो है आपने लिखना होता है आपने एक्स एक्सिस पे, ठीक है। मैंने इन सब वैल्यूज को जो था ना आप लोगों के पास जो था वो एक्स एक्सिस पे लिख लिया हमारे पास, ठीक है। मतलब
पहले मैंने 0.5 लिखी, मैं 5.5 लिखी, 10.5 लिखी, 15.5 लिखी। अब 15.5 के बाद मेरे पास 20 भी तो है ना, देन आप लोगों ने इस लास्ट वैल्यू को भी जो है ना वो लिख देना होता है हमारे पास, क्योंकि बेसिकली आप लोग, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, वन पे आपने इन सारी वैल्यूज को लिखना है, और फिर आपने लास्ट वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू भी सारी एक्स एक्सिस पे लिख दी मैंने, ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज जो थी वो एक्स एक्सिस पे लिख दी हमारे पास, ठीक है। अब मेरे पास जो था ना, नंबर वन में कैटेगरी में जो थे वो कितने फ्रिक्वेंसी आ रही थी, पांच पांच मेरे पास आ रही थी, तो मैंने नंबर वन पे जो था ना, फाइव पे मैंने जो था वो पहला बना दिया। अगले में जो था मेरे पास वो एट आ रहा था, मैंने एट पे बना दिया। अगले में मेरे पास जो आ रहा था मैंने उस पे बना दिया। नेक्स्ट में मैंने जो था वो मेरा टेन पे आ रहा था, मैंने टेन पे बना दिया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप लोगों ने करके, तो हमारे पास जो है हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाता है आप लोगों के पास। हिस्टोग्राम बेसिकली ये होता है जिसमें हमारे पास कोई भी मतलब जो है ना, आप लोगों के पास मतलब इनमें जो रेक्टेंगल्स उनमें आप लोगों के पास कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो बिल्कुल साथ एडजेसेंट होते हैं। और इसमें नंबर वन पे जो है ना, पहले आप लोग क्लास इंटरवल्स बनाते हो, फिर आप लोग क्लास बाउंड्रीज बनाते हो, और फिर आप जो है ना वो अपना चार्ट ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हो हमारे पास, ठीक है। लेट सपोज उसने आपको ये डाटा दिया हुआ, डाटा को सिंपली उसने क्या किया, नंबर वन में आप डाटा को जो है वो क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। उसके बाद जो है ना आप लोगों ने उसको सिंपली हिस्टोग्राम हमारे पास कंस्ट्रक्ट कर देना है, ठीक है। हमारे पास सिंपली उसने क्या किया हुआ था, ये हमारे पास जो थे वो आपके पास देखो ना, नंबर वन पे उसने कहा कि आपने क्लास बाउंड्री, पहले आप लोगों ने जो था ये हमारे पास आपने इसकी क्लास इंटरवल्स बनाए, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी, आपने क्लास बाउंड्रीज बनाई, और नीचे आपने जो था इसका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दिया हमारे पास, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास देखो कितना सिंपल सा था, हिस्टोग्राम भी हमारे पास कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। स्कैटर डायग्राम आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला इसमें जो टॉपिक आता है वो आपके पास आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कि बेसिकली हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अब कैसे बनाते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। उसने क्या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है ना हमारे पास, इसमें भी आप लोग यही करते हो कि आप लोग बेसिकली इसमें ना मैं आप लोगों को बताती हूँ, वेट अ मिनट, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का बच्चों काम बिल्कुल सेम, मतलब बिल्कुल सिमिलर हिस्टोग्राम की तरह ही होता है, हिस्टोग्राम की तरह ही आप लोगों ने बनाना होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये देखो, मैंने मेरे पास जो ये रेड, इसमें आप लोगों ने बस एक काम नहीं करना है, इसमें आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज नहीं बनाने की जरूरत नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने पहले इंटरवल बनाने हैं, क्लास इंटरवल बनाने हैं, नंबर टू में आपने फ्रिक्वेंसीज लिखनी है, और जब आप उन जो भी हमारे पास ये डायग्राम बनी है ना आप लोगों ने, अगर जब आप इनके मिड्स पॉइंट को आपस में मतलब कनेक्ट कर देते हो ना, ये देखो मेरे पास जो था ना ये इस बार का मतलब जो मिड पॉइंट है वो ये है, इस बार का मिड पॉइंट ये है, इस बार का मिड पॉइंट ये है, इस बार का मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है हमारे पास, ठीक है। जब मैं इन सब को आपस में, ये मिड पॉइंट्स को आपस में मैं जोड़ दूंगी, मैं इन मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ दूंगी, ठीक है। सिंपली आपने जो डाटा था उसको आपने इंटरवल बनाए, और मिड पॉइंट्स को जो था ना आपस में आप लोगों ने जोड़ दिया। जब मिड पॉइंट्स को आप आपस में जोड़ते हो ना, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इसकी हम लोग एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं हमारे पास। अब उसने यहाँ पे क्या कहा है, उसने क्या, सबसे पहले आप लोगों ने जो है ना, हमारे पास उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ ग्राफ ऑफ इन विच फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉट, वही आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज बना ली हमारे पास, ठीक है। मेक द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, आपने मिड पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, और आप लोगों ने देन क्या करना है, एक स्केल से उन मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है, उनको आपस में जो है ना आप लोगों ने मतलब जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देना है हमारे पास। इसको हम लोग जो है ना वो आप लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इसने इसको इस चीज को इतना एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जिसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, वो है आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं। अच्छा, एक ना इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के पास, ये जो है ओहो, ये जो आपके पास दिया हुआ है ना बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसकी ना डिफरेंट टाइप्स होती है हमारे पास। जब आप मिड पॉइंट्स को आपस में कन्वर्ट करते हो ना, तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जो है ना वो आपके पास शेप्स के ग्राफ बन जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये नेगी की बुक में वहां से करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब बेसिकली जो है ना, जब आप मिड पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हो ना, तो हमारे पास ये पांच टाइप्स के जो है ना वो हमारे पास ग्राफ्स बन सकते हैं। नंबर वन पे जो है ना आप लोगों के पास बेल शेप ग्राफ बन सकता है। सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं, आप अपने रजिस्टर्स पे लिख भी लेना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ये जो है ना डिफरेंट तरह के इनमें ग्राफ बन सकते हैं। या तो बेल शेप बन सकता है, बाई मॉडल बन सकता है, नंबर थर्ड पे जो है ना हमारे पास रेक्टेंगुलर बन सकता है, नंबर डी पे जो है आपके पास क्यू शेप बन सकता है, या फिर आप लोगों के पास जो है वो मतलब ये पॉजिटिव स्क्यूड बन सकता है, या फिर नेगेटिव स्क्यूड बन सकता है हमारे पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना आप लोगों के पास चीज थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब मेरे पास जो लास्ट हमारा टॉपिक है ना, जो हमारे पास वो है बच्चों जी आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओजाइव भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग और क्या कहते हैं, तो उसको आप लोग ओजाइव भी कहते हो हमारे पास। अब इसको हम लोगों ने कैसे बनाना होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हो, वही नंबर वन पे आप लोगों ने अपनी कॉम्युलेटिव अपने क्लास इंटरवल्स निकालने हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, और देन आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है सब वैल्यूज की।
जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो था ना, आप लोगों ने नंबर वन पे 110 तो वैसे ही आ जाएगा। अब हमें 110 में आपने 130 को ऐड करना है तो ये आ जाएगा, 240 में आपने इसको ऐड करना है तो ये आ जाएगा, इसमें इसको ऐड करना है तो ये आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो है ना, आप लोगों ने ग्राफ बनाना होता है, ठीक है, हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डाटा कितना लंबा है, मेरे पास 1050 तक डाटा है। तो मैं 1050 तक तो नहीं ना लिख सकती आप लोगों के पास, ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, मैंने 200 के इंटरवल से जो था ना, मैंने उसको 1200 तक लिख दिया हमारे पास, ठीक है। और दूसरी तरफ आप लोगों ने क्या करना होता है हमारे पास, कि आप लोगों ने जो है ना इसको लिखना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने इन वैल्यूज को लिखना है। पहले आपने 20 लिखना है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और देन एंड पे 60 हमारे पास, ठीक है। मैंने ये सारी वैल्यूज जो थी ना यहाँ पे मैंने लिख दी है आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपके पास जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज आई है ना, उनको आप लोगों ने जिस सिंपली उनका डॉट लगाना है और उनको सबको आपस में कनेक्ट कर देना। अब मेरे पास देखो नंबर वन पे मेरे पास जो थी, पहला जो मेरा क्लास इंटरवल था उसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी थी, मेरे पास 110 थी। आप लोगों ने 110 जो है ना, यहाँ पे 110 पे डॉट लगा दिया पहला हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट जो थी हमारे पास वो कितनी आ गई आप लोगों के पास, नेक्स्ट जो थी वो 240 आ गई। तो हम लोगों ने नेक्स्ट जो था वो आप लोगों ने 240 पे लगा दिया। इस तरह मतलब जो जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज है उन पे मैंने डॉट लगाना है और सब वैल्यूज को आप लोगों ने आपस में कनेक्ट कर देना है। तो हमारे पास जो है ना कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व बन जाता है हमारे पास, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारे पास आज के लिए आप लोगों के पास, ठीक है, कि बेसिकली डिफरेंट तरह के हमारे पास ग्राफ्स कौन से होते हैं, डिफरेंट तरह के चार्ट्स कौन से होते हैं, इस तरह हमारे पास, ठीक है। ओके, इस तरह आप लोग चाहो तो क्लास बाउंड्रीज बना सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, सिंपली आपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं हमारे पास, ठीक है। उस तरह से क्लास इंटरवल्स को आप लोगों को दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। सिंपली आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उनको आपस में कनेक्ट करके तो आप लोगों ने जो है ना, वो आप लोगों ने उसका जो है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ऊंचाई बना लेना है हमारे पास, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा लेक्चर आज से कंप्लीट हो गया है। और इसके भी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर करूंगी और मैं आप लोगों को उसके लिए हिस्टोग्राम कहूंगी तो आपने हिस्टोग्राम बनाना है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कब कहूंगी तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कब बनानी है। और जो रिमेनिंग पिछला क्वेश्चन था मैं उसके भी आंसर्स जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।